बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन वर्क की, जो बिजली का काम करते हैं। अगर वो ओमान में आते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन कितना कम से कम कमा सकते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो हेल्पर वर्क में आते हैं, यानी एक लेबर के वर्क में, लेबर वीज़ा पर अगर ओमान में आते हैं और वो इलेक्ट्रीशियन के पास बतौर हेल्पर काम करते हैं तो वो भी तकरीबन 5 से 6 रियाल 7 रियाल तक ही कमा पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मेन चीज़ जो है, जो यानी स्किल्ड पर्सन हैं, यानी जो बिजली का काम जानते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बिजली का काम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी मिसाल के तौर पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में और ओमान में काम का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जैसे ही वो ओमान में पहुँचेंगे तो उनको जो भी वहाँ का एक्सपीरियंस, यानी इंडिया में अगर एक्सपीरियंस है उसको, या फिर पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है, या फिर बांग्लादेश में एक्सपीरियंस है, तो जैसे ही वो ओमान में आएगा तो उसको कम से कम 1 महीने तक किसी भी दूसरे आदमी से तालीम ज़रूर लेनी पड़ेगी काम को समझने के लिए। और अगर डेली का हिसाब करें, जो रोज़ाना की दिहाड़ी है, तो वो ज़्यादातर ये काम जो आप कह सकते हैं 90% जो काम है इलेक्ट्रिशियन का, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का, वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही होता है, यानी ठेके पर ही होता है। तो ठेके के अलावा अगर आप डेली पर काम करने के लिए जाते हैं, जो एक डेली का हिसाब है वो 12 से 13 रियाल आप पकड़ सकते हैं, 12 से 13 रियाल, और किसी किसी केस में 15 से 16 रियाल भी है। इसके अलावा जो ओमानियों के घरों में शॉर्ट वर्क, यानी कोई ट्यूब लगाने के लिए, कोई स्विच सही करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए जाते हैं, वो 15 से 20 मिनट के काम के ही 5 से 6 ओमानी रियाल ले लेते हैं और ले सकते हैं। अगर 5 से 6 रियाल ना भी लें तो कम से कम 2 से 3 रियाल तो ज़रूर पकड़ लेंगे वो, चाहे आप एक स्विच सही कर रहे हैं, या फिर कोई ट्यूबलाइट चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई पंखा वगैरह देखा है। तो आप हिसाब लगा लें, अगर आप ये काम करते हैं बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का, और आपके पास ओमान में अगर 4 से 5 ऐसे घर मौजूद हैं जो आपसे काम करवाते हैं, और उनका घरों के काम आपके पास आ जाते हैं, और इसके अलावा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो दूसरी चीज़ है, और वहाँ से जो आपको मिलेगा वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो इन घरों में आप जो काम करेंगे, यानी अगर आप किसी जगह पर दिहाड़ी जाते हैं तो वो अलहदा है। बाकी जो आपने घर में जो घर अपने हाथ में रखे हुए हैं, उनका काम आप आकर आराम से शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो भी बिल्डिंग का इलेक्ट्रीशियन है, यानी बिजली का काम जानता है, उस्ताद है, तो वो तकरीबन ज़्यादा ना पकड़ें और ना ही कम पकड़ें, तो 300 रियाल तक वो आराम से पकड़ सकता है। ये उसकी बात कर रहा हूँ जो किसी के पास दिहाड़ी पर काम करता है, डेली बेसिस पर काम करता है, या फिर उसके पास जो 2 से 3 4 घर ऐसे रखे हैं जहाँ थोड़ा बहुत काम, ओमानियों के घर में थोड़ा बहुत काम निकलता ही रहता है। और ये सब चीज़ें जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में खुद ही बल्ब लगाने शुरू कर देते हैं, या फिर पंखा थोड़ा सा ख़राब हो गया तो उसको सही करने, ऐसी चीज़ें ओमान में मौजूद नहीं हैं। यानी ओमानी इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। वो फ़ोन करेंगे कि आ जाओ भाई फ़लान जगह में, फ़लान घर में थोड़ा सा काम है, फ्यूज़ चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो उसके पैसे मिलते हैं। तो ये तकरीबन 300 तक 200 से 300 रियाल आप पकड़ सकते हैं इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, जो ठेकेदार हैं, लेकिन ये 90% काम जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का होता है ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है पर मीटर के हिसाब से चलता है, और ये 1 रियाल से लेकर 3 रियाल पर मीटर, स्क्वायर मीटर, मुरब्बा मीटर की बात कर रहा हूँ, छत की पैमाइश से, तो इतने तक ये चलता है। 1 रियाल से लेकर 3 रियाल पर मुरब्बा स्क्वायर मीटर में पकड़ते हैं लोग काम। और इसमें क्या चीज़ है, हो सकता है कुछ काम ऐसा हो जहाँ पर बहुत ही कम
स्विच वगैरह यानी जो बिजली का काम हो तो उसमें थोड़ा सा 2 रियाल तक भी है, 1.5 रियाल तक भी है, 1 रियाल तक भी है। और किसी किसी जगह में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जहाँ पर आपके मद्दे मुकाबल कोई बंगाली दोस्त है या फिर कोई दूसरा पाकिस्तानी ही है या फिर कोई इंडियन है मद्दे मुकाबल, और आपस में बहस हो जाती है, मैं आपको 2 रियाल में करके दूंगा, तो वहाँ उस मकाम पर आपको भी रेट नीचे लेके आना पड़ता है, वो चाहे आप सिर्फ अपनी दिहाड़ी ही निकाल सकें बस। तो ऐसा करके आप जो मैक्सिमम पर मुरब्बा का रेट है वो 1 रियाल से लेकर 3 रियाल तक है। नई बिल्डिंग है तो उसमें पर मुरब्बा के हिसाब से ही ज़्यादा चलता है। तो पुरानी बिल्डिंगें वगैरह हैं तो वहाँ पर ऐसे ही सीधी सीधी सी बात होती है, इतने कमरों में ये पंखे चेंज करने हैं तो लाइटें चेंज करनी है, ये चीज़ है, गीज़र लगाने हैं तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो पर बाथरूम के हिसाब से भी इलेक्ट्रिशियन काम पकड़ते हैं, पर किचन के हिसाब से भी काम पकड़ते हैं, यानी जो सिर्फ कमरे वगैरह बनाए जाते हैं और ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो वहाँ पर भी अच्छा मुआवजा मिलता है। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का वर्क जानते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं इसमें और आप काम करने वाले हैं, बशर्त कि आप काम करने वाले हैं, अगर आप काम करने वाले हैं और ओमान में आप वीज़ा लेकर आ जाते हैं तो आप एक अच्छी इनकम इंक्रीज़ कर सकेंगे, यानी एक अच्छा रेवेन्यू बना सकेंगे अपना, बहुत ही अच्छा आप उसको कह सकते हैं। ज़्यादा भी ना ले लें, थोड़ा भी ना लें, लेकिन पर मंथ 200 रियाल से ऊपर आप कमा सकेंगे। बाकी आप उसको जो 200 रियाल से ऊपर कमाएंगे वो आप कहाँ खर्च करेंगे ये आपकी मर्ज़ी है। आपको पर मंथ में कितना बचेगा ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कितना बचा सकते हैं। लेकिन जो भी बिजली का काम करता है, बिल्डिंग का बिजली का काम करता है, उनकी माशाल्लाह से जो सैलरी है वो अच्छी बनती है, यानी अगर वो खुद पे डिपेंड है, यानी आज़ाद काम करने वाला है। आज़ाद वीज़ा नहीं होता लेकिन ऐसा है सिस्टम कि वहाँ पर जाकर आज़ाद काम करते हैं, घूम फिर कर काम करते हैं तो वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जो कंपनी वीज़ा पर जाते हैं, अगर उनकी सैलरी की बात की जाए तो उनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादातर 120 से लेकर 200 रियाल तक सैलरी है। इसके अलावा अगर किसी अच्छी कंपनी में, जो अच्छे स्टैंडर्ड की कंपनी है, अगर वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाए तो फिर आप कह सकते हैं 200 रियाल से ऊपर भी सैलरी हो सकती है। इसके अलावा खाने के पैसे भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी साथ में हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर, आपके नसीब के ऊपर। तो बहरहाल अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं तो किसी अच्छे एजेंट से रब्ता ज़रूर करें, यानी अगर आप ओमान में आने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो ये थी एक छोटी सी मालूमाती वीडियो इलेक्ट्रिशियन के काम के हवाले से। अगर आप ओमान में आकर काम करना चाहते हैं, दिलचस्पी है आपको ओमान में आने में, तो तकरीबन आप 200 रियाल से 300 रियाल तक काम में खुद काम करके पैसा कमा सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी आप लेते हैं, तो उससे माशाल्लाह इससे ऊपर भी जा सकते हैं। 200 रियाल से 500 रियाल मंथ भी हो सकता है, 200 रियाल से 700 रियाल भी मंथ हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये थी छोटी सी मालूमाती वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।